हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, ट्रू साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग आज जो हमारा एक टॉपिक रनिंग में रेगुलर चल रहा था उस पार्ट को हम लोग आज फिनिश करने की ओर हम क्लियर। और वो हमारे पास एक टॉपिक रनिंग में रेगुलर चला रखा था हम लोगों ने बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स क्लियर बेटा। इसके अंदर बेटा हम लोगों ने अभी तक डिफरेंस बेसिस पर प्लांट्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड किया और वो हर कंसेप्ट आप लोगों को मैंने समझाने की भी, उसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की थी और शायद आप लोगों के वो कंसेप्ट समझ में भी आए होंगे, क्लियर्स भी हुए होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट बेस पर प्लांट्स को क्लासिफाइड करने के लिए देखते हैं। नेक्स्ट बेस आप लोग देख लेना, नंबरिंग है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सीड फॉर्मेशन। क्लियर बेटा। सीड फॉर्मेशन के बेस पर हम लोग प्लांट्स को बेटा टू कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड कर सकते हैं। इट मीन्स हम लोग यहाँ ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्या सीड का फॉर्मेशन होता है, क्या सारे प्लांट्स के अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है, या कोई पर्टिकुलर प्लांट्स हैं या पर्टिकुलर प्लांट ग्रुप है जिनके अंदर ही सीड का फॉर्मेशन डेवलपमेंट होगा, बाकी में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो बेटा हम लोग देखते हैं कि इस सीड फॉर्मेशन के बेस पर जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को मेनली कितनी कैटेगरीज के अंदर, टू कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज द नॉन सीडेड प्लांट्स। नॉन सीडेड प्लांट्स का मीन्स अब आप लोग समझ चुके हो कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, उन प्लांट्स को नॉन सीडेड प्लांट्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। ये तो हमें कोई मीन्स नहीं है इसका, तो इतना यहाँ पर इम्पोर्टेंस, एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ इम्पोर्टेंस है कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं। तो बेटा हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किए थे कि प्लांट्स के 4 ग्रुप्स होते हैं और वहाँ पर अपन लोग इस बात को डिस्कस कर चुके बेटा, तो शायद आंसर आपके पास आ जाना चाहिए हर स्टूडेंट के पास। प्लांट के जब 4 मेजर ग्रुप डिस्कस किए थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा, तो स्पर्मेटोफाइटा ही केवल ओनली सीडेड प्लांट्स का ग्रुप था, वो हम लोग प्रीवियसली बता चुके हैं आपको। तो बस केवल आप रिमेनिंग जो 3 है वो यहाँ पर मेंशन करने हैं। एक तो थैलोफाइटा, ये नॉन सीडेड प्लांट का ग्रुप है, एक ब्रायोफाइटा और एक बेटा आपके टेरिडोफाइटा। क्लियर? ये आपके क्या है, नॉन सीडेड प्लांट्स के ग्रुप्स हैं, नॉन सीडेड प्लांट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड कैटेगरीज की बात करते हैं और वो है बेटा आपके सीडेड प्लांट्स। सेकंड इज द सीडेड प्लांट्स। व्हाट आर द सीडेड प्लांट्स? तो सीडेड प्लांट्स बेटा क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड होगा। उन प्लांट्स को बेटा सीडेड प्लांट्स कहा गया है। और सीडेड प्लांट्स की यदि हम लोग बात करें तो उनका एग्जाम्पल या जो ग्रुप होगा वो कौन सा बेटा, स्पर्मेटोफाइटा। ये स्पर्मेटोफाइटा बेटा क्या है, सीडेड प्लांट का ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर बेटा जो 2 प्लांट्स इंक्लूड होते हैं, एक जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म प्लांट, और सेकंड इज द एंजियोस्पर्म प्लांट। तो बेटा जो आपके जिम्नोस्पर्म प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट है, इनके अंदर सीड का डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर जो सीड होगा वो नेक्ड सीड होगा। तो ये नेक्ड सीडेड प्लांट है
और एंजियोस्पर्म बेटा क्या है, कवर्ड सीडेड प्लांट है। इनके अंदर जो सीड होगा वो फ्रूट वॉल के थ्रू क्या होता है, कवर्ड होता है। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या कहा है, ऑन द बेसिस ऑफ सीड फॉर्मेशन जो प्लांट्स होते हैं उन्हें 2 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज द नॉन सीडेड प्लांट, एग्जाम्पल इज द थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और सेकंड अदर कैटेगरीज इज द सीडेड प्लांट, इट मीन्स स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप प्लांट इज ऑल्सो नोन एज द सीडेड प्लांट। स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप्स के अंदर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट को इंक्लूड किया गया है। जिम्नोस्पर्म प्लांट इज द नेक्ड सीडेड प्लांट एंड एंजियोस्पर्म प्लांट इज द कवर्ड सीडेड प्लांट्स। क्लियर। अगला हम लोग नेक्स्ट बेस हम लोग क्लियर करते हैं बेटा। तो आप लोगों के ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलीडन्स, ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलीडन्स व्हाट आर द, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास पुटअप होता है व्हाट आर द कोटिलीडन्स। तो कोटिलीडन्स बेटा सीड जो होते हैं उन सीड के अंदर प्रेजेंट, सीड के अंदर जो प्रेजेंट आप लोगों के क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो लीफी स्ट्रक्चर्स दैट फाउंड इन सीड इज नोन एज कोटिलीडन्स। अब हम लोग बेटा देखते हैं कि जो जनरली सीड होते हैं, इट मीन्स केवल ये बेस आपके कहां पर यूजेबल होगा, सीडेड प्लांट्स के अंदर, स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप्स के प्लांट के अंदर ही इसका यूजेज होने वाला है। आगे कहीं पर भी हम लोग थैलोफाइटा की बात करें, ब्रायोफाइटा की बात करें, टेरिडोफाइटा की बात करें, तो वहां पर इसके बेस पर हम प्लांट को क्लासिफाइड नहीं कर सकते। ये ओनली बेस हम लोगों के एप्लीकेबल कहां पर है, स्पर्मेटोफाइटा के अंदर, क्योंकि सीड की बात आई है बेटा। क्लियर। तो हम लोग बेटा कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ जो कोटिलीडन्स हैं उनके बेस पर हम लोग यदि देखें तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उन एंजियोस्पर्म प्लांट को 2 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड किया गया। क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट के अंदर सीड होता है उस सीड के अंदर या तो 1 कोटिलीडन बनेंगे या 2 कोटिलीडन होते हैं, तो उसके बेस पर हम लोग प्लांट को क्लासिफाइड कर देते हैं। यदि प्लांट्स के अंदर जो सीड वाला है उस सीड के अंदर सिंगल केवल कोटिलीडन प्रेजेंट है, इट मीन्स मोनोकोटिलीडन, और यदि 2 प्रेजेंट इट मीन्स डाइकोटिलीडन प्लांट। नंबर फर्स्ट इज द मोनोकोटिलीडन प्लांट। तो आप लोग समझ चुके हो, व्हेन single cotyledons found in seed or plants। क्लियर। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं बेटा तो जनरली हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, वो कौन सा है, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म प्लांट मोनोकोटिलीडन भी होंगे और डाइकोट भी होंगे। और एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर मैं बेटा बात करूं आप लोगों से तो एक फैमिली आती है जो आपको याद रखनी है क्योंकि आपके 11th में बहुत काम की है, यूजेबल है, पोएसी और ग्रेमिनी। फर्स्ट लेसन में भी इसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन है, ग्रेमिनी, जिसके अंदर जनरली हम लोग देखें बेटा तो बीट का प्लांट आता है, राइस का प्लांट आता है ना, बाजरे का प्लांट्स आता है और मोस्टली ग्रासेस वगैरह जो होती हैं वो भी इस फैमिली के मेंबर्स हैं। क्लियर।
और वेट के बारे में लेसन फर्स्ट में आप लोगों के टैक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, वहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो वो ये काम आपके वहाँ पर आएगा बेटा कि वहाँ आप लोग उस टेबल के अंदर देखोगे, NCERT के पास बुक आपके पास है, उसमें आप लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हो उस टेबल के अंदर कि बीट के अंदर एक पोएसी ग्रेमनी फैमिली दी होगी, एंजियोस्पर्म के बारे में वहाँ पर मेंशनेशन है। क्लियर? तो ये आपको वहाँ यूजेबल होगा। सेकंड कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं और वो सेकंड कैटेगरी है बेटा आप लोग की डाइकोटिलीडन प्लांट। What are the dicotyledon plants? When two cotyledons found in seed or plants। वही एग्जाम्पल की हम लोग बेटा बात करें तो ये केवल ओनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर कंडीशन होती है, एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में हम लोगों को बात करना है तो एग्जाम्पल हम लोग वाइज बात कर सकते हैं। तो फैमिलीज वाइज मैं बात करता हूँ बेटा, जैसे लाइक क्रूसीफेरी, क्योंकि अगर याद भी रखनी है इसलिए वही एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर रहे हैं जिनका हम लोगों को 11th में यूज करना है। तो क्रूसीफेरी और ब्रेसी केसी फैमिली है ना। इसके अंदर बेटा हम लोग देखते हैं तो एक तो मस्टर्ड, रेडिस, ऐसे एक्सेट्रा प्लांट इस फैमिली के अंदर आते हैं ना। सेकेंड यदि हम लोग बात करें तो आपके लेग्यूमिनोसी फैमिली आएगी और लेग्यूमिनेसी फैमिली जो होती है बेटा आपकी पी फैमिली है ना। पी जिसके अंदर आएंगे मोस्टली पल्सेज जो दाल्स होती हैं वो इसी के अंदर आती हैं ना। ग्राउंड नट उसी फैमिली के अंदर आता है। लिलिएसी, मालवेसी, सोलेनेसी, ऐसे एक्स्ट्रा फैमिलीज हैं जिनके अंदर बेटा डाइकोटिलीडन कंडीशंस होती हैं। इसका मतलब वो डाइकोटिलीडन प्लांट्स हैं ना। और एक आप लोगों को मेंशनेशन में बता देता हूँ, मैंगो ना जो एनाकार्डेसी फैमिली का प्लांट है। इसके बारे में भी जब आप लोग लेसन नंबर 1 डिस्कस करेंगे तो उस लेसन नंबर 1 के अंदर बीट के साथ साथ मैंगो के प्लांट के बारे में भी टैक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन को वहाँ पर डिस्कस करा रखा है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कोटिलीडन्स के बेस पर हम लोग जो आपके एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उन्हें 2 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड कर सकते हैं, मोनोकोटिलीडन प्लांट एंड डाइकोटिलीडन प्लांट्स। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने अभी तक जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को वेरियस वेसेज पर क्लासिफाइड किया था और इस तरह से हम लोग आज जो हमारा एक टॉपिक कंटिन्यू चला हुआ आ रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, उसको आज हम लोग क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। आगे जब जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग अगला क्लासिफिकेशन हम वहाँ डिस्कस करेंगे। जो मोस्टली यूजेबल टाइप थे हम लोगों ने आपको यहाँ पर डिस्कस करा दिए थे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू, गुड बाय।